पंडित मोतीलाल शास्त्री के विज्ञान भाष्य के आलोक में पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म में अभिन्नता, इस विषय पर मैं तैयार कर रहा हूँ। यद्यपि हम जानते हैं और अब तक की जो विचार श्रृंखला चली है आचार्य ओझा के साहित्य को लेकर के, तो एक बात तो अब तक निश्चित हो चुकी है कि यद्यपि उनका झुकाव अन्य दर्शनों के प्रति है, फिर भी हम भगवत पाद का जो अद्वैत वेदांत है उससे ये अधिक प्रभावित हैं, ऐसा लगता है इनके वांग्मय से, इनके भाष्यों से। और मुझे स्मरण भी है, एक विशिष्ट व्याख्यान हुआ था आचार्य बीएन ओझा साहब का, तो उन्होंने भी इस बात को प्रतिपादित किया था कि आचार्य ओझा का के जो भाष्य इत्यादि हैं, उनकी जो विचार सरणी है वो अद्वैत वेदांत से ज्यादा प्रभावित दिखती है। तो इसी को लेकर के मैंने पढ़ना प्रारंभ किया है और इस विषय पर कुछ लिखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो वास्तव में जब हम देखते हैं परब्रह्म और अपर ब्रह्म के विषय में जब हम विमर्श करते हैं, तो यहाँ हम पाते हैं कि इनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। उभय रूपों में यद्यपि भेद नहीं है, लेकिन फिर भी उनको लेकर के जिन तर्कों का आश्रय लेते हैं आचार्य प्रवद, हमें उनकी मीमांसा करनी है। तो उभय रूपों में अभिन्नता है, निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म में भी कोई भेद नहीं है। पारमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, निरवयव, निष्प्रपंच ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया जाता है, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से वही सगुण, साकार, सविशेष, सावयव और सप्रपंच है। माया रूप उपाधि के कारण यह भेद समग्र प्रतीत होता है, किंतु मूल परम तत्व अद्वैत ब्रह्म ही है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे नाट्य कला के प्रदर्शन के क्रम में एक जो नट होता है, वह रंगमंच पर अनेक भूमिकाओं में उपस्थित होता है। उसके विभिन्न रूपों, अनेक रूपों में उपस्थित होता है और विभिन्न रूपों की प्रतीति कराता है, और भूमिका के अनुसार उसको अनेक संज्ञाओं से हम संबोधित करते हैं, परंतु मूलतः वह नट ही है, यह सर्वविदित है। इसी प्रकार एक अखंड अद्वय परब्रह्म, अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम, तर्क संग्रह वेदांत सार ग्रंथकार ने जैसा कि अपने मंगलाचरण में वहां बताया, तो यह एक अखंड अद्वय परब्रह्म व्यावहारिक दृष्टि से जगत के उद्भव, स्थिति, प्रलय का हेतु बनकर अनेक मालूम पड़ता है, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से वह इस जगत का सृष्टा, धर्ता और संहार करता है। इस जगत को उत्पन्न करने वाला कर्ता है, इसका पालन संरक्षण करने वाला वह पालक है, और संहार करने वाला संहारक है, परंतु पारमार्थिक दृष्टि से वह एक अद्वितीय ब्रह्म ही है। अब प्रश्न यह उठता है, इस परब्रह्म और अपर ब्रह्म की अभिन्नता का ज्ञान कैसे हो? तो इस क्रम में उपनिषदों में ब्रह्म और आत्मा के सम्यक ज्ञान का बड़ी भली भांति निरूपण है, और जो उपनिषदों के वैदिक वांग्मय के जो 4 महावाक्य हैं, वो ज्ञान के चरम पर पहुंचाकर आत्मा और ब्रह्म की अभिन्नता की घोषणा करते हैं। जहां तक केनोपनिषद का प्रश्न है, केनोपनिषद के अनुसार आत्मा विदित से भिन्न और अविदित से परे है। जैसा कि एक मंत्र में इसके द्योतित होता है, न तत्र चक्षुः गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः। तो इस प्रकार यहाँ यह बताया गया है कि जो इंद्रियों की वास्तविक शक्ति, मन की मनन शक्ति और प्राण की जो प्राणन शक्ति रूप आत्मा है, वही ब्रह्म है। एक अन्य एक जो प्रकरण जिसकी अब तक के व्याख्यानों में कई बार जिसकी चर्चा हुई है, जो कि हमें केनोपनिषद के तृतीय और चतुर्थ खंड में प्राप्त होता है,
देवताओं का और उमा उमा के संबंध में जो विवरण प्राप्त होता है, तो यह उपनिषद वांग्मय में, विशेषकर केनोपनिषद में, यह एक अलग प्रकार का ही यह एक रेखांकन है। और बाद में हम देखते हैं कि बाद के काव्यों में, महाभारत आदि में, किसी गूढ़ विषय को, किसी गंभीर विषय के प्रतिपादन के निमित्त इस शैली का प्रयोग आचार्यों ने किया है। जैसा कि हम महाभारत में देखते हैं यक्ष युधिष्ठिर संवाद, वहां भी कई दार्शनिक, कई नैतिक पक्ष उद्घाटित हुए हैं। तो कुछ इसी प्रकार का वहां भी हम देखते हैं कि जब अन्य 4 पांडव मूर्छित हो जाते हैं, लेकिन अंत में जब युधिष्ठिर आते हैं तो यक्ष से उनका संवाद होता है। तो इस संदर्भ में एक मुझे स्मरण आ रहा है, दिल्ली के अक्षरधाम में सायंकालीन जो लाइट एंड साउंड शो होता है, उसमें इस प्रसंग को बड़े अच्छे से फाउंटेन पे दर्शाया गया है। तो कभी अगर हम में से किसी ने अगर देखा नहीं हो, तो कभी वहां जाना हो तो इस प्रसंग को, उपनिषदीय आख्यानों को भी देखिए, लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से वहां प्रचारित किया गया है। यहाँ तक कल जैसा कि आचार्य सच्चिदानंद मिश्र जी कह रहे थे कि यद्यपि जो यह मोतीलाल शास्त्री जी का जो भाष्य है वो मंत्रानुसार नहीं है, लेकिन फिर भी एक इसकी अद्भुत विशिष्टता है। और वह विशिष्टता जो मुझे प्रारंभ में तो वस्तुतः, चूंकि हम लोगों की आदत है कि हम लोग इसी तरह मंत्र के अनुसार भाष्य, मंत्रानुसार भाष्य देखते रहते हैं, तो मैं भी प्रारंभ में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर स्क्रॉल करता रहा कि मंत्र के साथ कहाँ ये चीजें मिले। तो ये लेकिन जो आचार्य जी ने एक जो कार्य किया है कि जो संबद्ध विषयों से संबंधित जितने संदर्भ हो सकते हैं, उन सबों को एक जगह एकत्रित कर दिया है। इवन कई जगह ऐसे मुझे मंत्र और श्लोक मुझे मिले जो बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा था और स्मृति उसकी धुंधला रही थी, लेकिन फिर भी वो देखने से एक बार, तो ये एक अद्भुत विशिष्टता है इस विज्ञान भाष्य की। तो मैं अंत में इस जो शंकर शिक्षायतन की जो गुरुत्रयी हैं, आचार्य ओझा जी, पंडित शास्त्री जी और पंडित ऋषि कुमार मिश्र जी, इनको नमन करते हुए, और हमेशा संस्कृत शिक्षायतन के कार्यक्रमों में जुड़ना एक गौरव की बात होती है। तो ये तदर्थ श्रीमती रेणुका मिश्रा जी को, आचार्य शुक्ल जी को, विमल जी को, मणिशंकर जी को, सबके प्रति सादर कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। माहम ब्रह्म निराकुर्या मामा ब्रह्म निराकरोत्, अनिराकरणम अस्तु अनिराकरणम मे अस्तु। बहुत बहुत